canva.com खोल लेना आपने। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई थिंक स्क्रीन नहीं है शेयर। जी, सबसे पहले जो आज का काम करने वाला है आपका, वो साइज़ है कि आपने कोई भी चीज़ पोस्ट करनी है किसी भी किस्म की। दो ही चीज़ों का साइज़ है, एक होता है लैंडस्केप, एक होता है पोर्ट्रेट, और एक होता रोटेट। है यस, और एक होता है स्टैंडर्ड साइज़। अब मैं बताता हूँ इसका क्या सीन है। वो है कि अगर हम यहाँ पे कैनवा पे चले जाते हैं, कोई एक पोस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं इंस्टाग्राम की कर लेता हूँ। यहाँ पे एक साइज़ आ रहा है, ये वाला फॉर एग्जांपल, ये स्टैंडर्ड साइज़ है स्क्वायर। इसमें हम क्लिक करते हैं। थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना समझ आ जाए इस बारे में। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि अगर हम ड्रॉ करना चाहें कोई चीज़, मे बी यहाँ से। सर जी, जी जी। ये आप दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट करिएगा। कहाँ से? क्या मैं सर जी मुझे अपनी स्क्रीन शो नहीं हो रही। किसको नहीं हो रही? मैंने कहा सर जी आप मुझे जब सर्च कर रहे हैं वो यहीं से शुरू करिए दोबारा। चले, मैं आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, आपको मैंने करना ही है। आप यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट ए डिज़ाइन पे, इस पर क्लिक करना है आपने। आपके पास यहाँ पे मोबाइल के अंदर ना इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे ये नीचे ऑप्शन आ रहा है ना पर्पल कलर में। इस तरह आपने प्लस पे क्लिक करना है तो आपके पास आ जाएगा। मोबाइल में ऐसे है, क्रिएट ए डिज़ाइन, इस पर क्लिक करें तो कोई भी साइज़ ले लें। जैसे कि मैं ये स्टैंडर्ड साइज़ ले रहा हूँ, इंस्टाग्राम ऐड साइज़ का ये वाला ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने लगा हूँ कि ये जो कैनवा के अंदर जितने भी डिज़ाइन बनेंगे वो सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ड्रॉ की बात हो रही थी तो मैंने सोचा चलो ये ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। सर जी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी हमने टेम्पलेट या कोई भी बनाना है वो स्टैंडर्ड में बनाना है, लैंडस्केप में बनाना है या पोर्ट्रेट में बनाना है? हाँ, पहला कुछ चंगा सवाल आया आज, ये बात पूछी है ना आपने। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि क्लाइंट ने इसको पोस्ट कहाँ पे करना है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने को मेहंदी का डिज़ाइन बना लिया, आपने लगाना कहाँ पे है? अगर तो आप उस पर लगाएंगे, टिकटॉक पे लगाएंगे, उसका स्टैंडर्ड साइज़ तो रहेगा नहीं, वो चला जाएगा पोर्ट्रेट में, मतलब मोबाइल हाँ, साइज़ में। ठीक है ना। तो अगर आपने उसको लगाना है एड्स के लिए तो स्टैंडर्ड साइज़ आएगा। लाइक इंस्टाग्राम पे लगाना है तो इंस्टाग्राम में जो साइज़ आता है ना वो ये आता है। मैं अभी करके भी दिखाता हूँ साथ में आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाला डिज़ाइन ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिसकी विड्थ भी उतनी है, हाइट भी उतनी है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ये सही बना नहीं है ये। ठीक है ना। ये वाला साइज़ होता है, ये वाला साइज़ आप जहाँ मर्ज़ी पोस्ट कर दें इसको, ये कहीं कुछ भी नहीं कहेगा ये आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाला यहाँ पे ऐड बनाई, कुछ भी लिखा है इसके अंदर तो सारा का सारा लिखा आ जाएगा। कुछ डिज़ाइन होते हैं जो पोर्ट्रेट होते हैं। अब पोर्ट्रेट का तो आपको पता होगा, पोर्ट्रेट तकरीबन इस तरह का होता है जिसकी हाइट उसकी ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। कोई साइज़ होते हैं जो लैंडस्केप होते हैं, लैंडस्केप इस तरह होते हैं। ठीक है ना। मेरा माउस भी बहुत ख़राब है, ये सही चल नहीं रहा है। अच्छा, ये होता है। अब तीनों की एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो लैंडस्केप साइज़ है ना, इसको अगर आप इसके अंदर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जब तभी लगेगा ये जब ये वाली जगह ऊपर वाली खाली हो जाएगी। ये लग तो जाएगा, इतनी जगह ये वाली खाली हो जाएगी। ठीक है ना। ये वाली इतनी इतनी जगह खाली हो गई, ये वाला साइज़ इसके अंदर आ जाएगा। अगर ये स्टैंडर्ड साइज़ भी आप लगाते हैं ये भी इसके अंदर आ जाएगा, लग जाएगा, लेकिन ये जगह खाली हो जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? सर जी आप लगा कर दिखा सकते हैं। मैं कल दिखाऊंगा आपको मैम, ऐसा कोई मसला ही नहीं है कि हम ना करें इस तरह का। मैंने कोई काम ऐसा करना ही नहीं है जो मैं सिर्फ पढ़ा ही रहा हूँ और आप लोग करें ना, ऐसा तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है। तो सर जी मुझे आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, नहीं पता चल रहा। ओ, हमारा तो नहीं लगता। अल्लाह खैर करे, इतना तो स्क्रीन शो नहीं हो रही। पिंक कलर ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा। अब ये जो लैंडस्केप कलर आ रहा है ना, ये लैंडस्केप वाला जो कलर है, ये वाली मतलब जो साइज़ है ना, ये वाला इसके अंदर भी पोस्ट हो जाएगा, इसके अंदर भी पोस्ट हो जाएगा। ये सारी जगह पे पोस्ट हो सकते हैं। ये वाला जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट इसके अंदर भी आ जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। अब पोर्ट्रेट इतना साइज़ आ रहा है पोर्ट्रेट का, ये वाली जगह खाली हो जाएगी, ये वाली खाली हो जाएगी। अब इसको मैं यूट्यूब के अंदर दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे ना मोबाइल साइज़ की अर्निंग वाली कुछ वीडियोस निकल आती हैं। अर्निंग मेथड,
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई वीडियो लगाई है मोबाइल साइज़ की, ये देखिएगा कोई मोबाइल में रिकॉर्डेड वीडियो हो ना फिर है, क्योंकि ये यूट्यूब इनको प्रमोट भी नहीं करता। चले खैर है, हम ज़्यादा उसको डिले नहीं करते ना इसको मतलब कि ज़्यादा हम सोचते हैं इस बारे में, जब काम करेंगे ना फिर भी समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये होता है शॉर्ट साइज़। अब यहाँ पे यूट्यूब पे आ गया तो इसको बोलते हैं शॉर्ट्स, अगर ये इंस्टाग्राम पे चला जाएगा तो इसको बोलते हैं रील, यूट्यूब पे भी फेसबुक पे भी रील बोलते हैं इनको। अब सिंपल समझाने वाली बात यही थी कि कुछ पोर्ट्रेट साइज़ होते हैं, कुछ लैंडस्केप होते हैं, बस दो चीज़ें याद रखनी है। ये दो चीज़ें ही हर जगह पे काम आनी है। ये बात समझ आई या नहीं आई? बाकी चीज़ों को यस छोड़ सर, दें। आगे हाँ बस हाँ बाकी चीज़ों ठीक को है। छोड़ दें, कोई मसला नहीं है इनको। अच्छा, जब हमने कोई साइज़ लेना है कोई भी, अब सबसे पहले आप चले जाएं, ये मैं आगे जाके 1 वीक के बाद इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ वीडियो में बनाऊंगा, बना के यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ना, फिर आप लोगों को सही समझ आ जाएगी। मे भी जब प्रैक्टिकल होता है ना शायद ज़्यादा समझ आ जाए आपको उस टाइम पे। अच्छा, जब कि आपने यहाँ पे कोई डिज़ाइन ले लेना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है, यहाँ पे चले जाएं, ये वाला साइज़ ले लिया आपने, आपने ये वाली पोस्ट बनानी है। ये इंस्टाग्राम का स्टैंडर्ड साइज़ है। स्टैंडर्ड साइज़ वो होता है जिसकी विड्थ भी सेम हो, हाइट भी सेम हो, ठीक है, ये डिज़ाइन होता है। बात समझ आई या नहीं आई आपको? यस सर, आगे आ गई है? हाँ जी सर, आ गई है। हाँ हाँ जी, जी सर। ये चीज़ होती है। अब ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको कोई ना कोई साइज़ पहले क्रिएट करना पड़ेगा कैनवा के अंदर, अदरवाइज़ ये तो बन ही नहीं सकता। अगर कोई डिज़ाइन आपने क्रिएट करना है, उस डिज़ाइन के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना। डिज़ाइन बनाना कैसा है, क्या चीज़ होनी चाहिए उसमें, कोई कलर का पता होना चाहिए, ग्रेडियंट कलर है नहीं है, कुछ भी है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई भी कलर आप चूज़ कर लें, कोई भी कलर आप चूज़ कर लें यहाँ पे, तो उसका बैकग्राउंड हम ले लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं, ये वाला कलर आ गया। अब इसके ऊपर हमने कुछ तो बनाना है ना, कुछ भी बनाना है। कुछ बनाने से मुराद ये है कि जो चीज़ हमने क्लाइंट को देनी है या अपने लिए डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए कोई ना कोई फ़ोटो तो होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, ये वाली भी, एक तस्वीर के अंदर, एक पोस्ट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। जैसे कि ये वाली पोस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम करते हैं यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है ना। अब ये वाली जो पोस्ट है, ये वाली इतनी, इसका मैं कलर चेंज कर दूँ, ये वाला है, ठीक है ना। ये वाला जो कलर है, ये जो आ रहा है सामने, शो हो रहा है कि नहीं हो रहा? ओके। अब इसके अंदर जो चीज़ें मेन नोट करने वाली है वो 3 से 4 हैं। एक, ये जो हेडिंग लिखी हुई है टैक्स, ये वाला जो टैक्स लिखा हुआ है जर्नी, ये आपने लिखना है। जब टैक्स का पता होगा क्या क्या लिखा हुआ है, आप इसको गौर से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा ही सारा टैक्स है। ये वाला भी टैक्स है, ये वाला भी, ये वाला भी टैक्स है, ये वाला, इसके अंदर टैक्स लिखा हुआ है, नीचे एलिमेंट्स हैं। ये वाला जो वर्ड के अंदर आप लिख सकते हैं उसको टैक्स बोलते हैं। ये चीज़ आ गई यहाँ पे, एक टैक्स होना लाजमी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, ये वाली पिक्चर है, ठीक है ना। ये नीचे जो समंदर की तस्वीर आ रही है इसको पिक्चर बोलते हैं, ये वाली पिक्चर है। पिक्चर होगी तो अच्छे से बनेगी, विदाउट पिक्चर तो बन ही नहीं सकती ये तस्वीर। तो 2 चीज़ें होगी इसमें, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, ये एलिमेंट्स हैं। ये वाला भी सारा टैक्स लिखा हुआ है 3 लाइनों में। ये वाला भी टैक्स लिखा हुआ है, फॉग माउंटेन, ठीक है ना। और ये वाला भी लिखा हुआ है, वाटरफॉल जो नाम लिखा हुआ ना, ये वाला भी टैक्स है, और पीछे तस्वीर लगी हुई है। तो टैक्स और तस्वीर 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है एलिमेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी, चार्जर किस चीज़ का, कौन सा चाहिए? Y20 का, आई डोंट नो कि उसको किसी को कौन सा लगता एलिमेंट है। के स्पेलिंग नजर आ रहे हैं। हमारे पास ना ये वाला पड़ा हुआ है, उनको कहें ये लग जाएगी, ये ले जाए, ठीक है। ये ले जाएं साथ में, माद ये ले जाओ, ये तीनों चीज़ें अभी दे जाना चार्ज करके, इसके अंदर ये लग जाएगा इजीली। अच्छा, मैं रात तक बैठा हूँ, आप दे देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये वाला टेक्स्ट जो लिखा हुआ है साथ में, ये एलिमेंट्स बने हुए हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब जब भी पोस्ट आपने देखनी है उसके अंदर कुछ चीज़ों को स्कैन कर लें आप कि हाँ इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इमेज लगी हुई है, कहाँ कहाँ पे लगी हुई है, ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। जब ये चीज़ें नोट कर लेंगे ना कोई भी चीज़ देखने से पहले, देन आप हर एक चीज़ पे काम कर सकते हैं। जब तक ये आप गौर नहीं करेंगे देन ये मुश्किल है आपके लिए, सही है।
बात समझ आई आपको या नहीं आई? यस सर। मुश्किल लग रहा होगा मे बी इसको स्कैन करना ना, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई एक बता सकता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे? चले मैं बता देता हूँ दोबारा। एक होता है टेक्स्ट, एक होती है इमेज, दो चीज़ें होती हैं। तीसरी होती है थोड़ी एलिमेंट्स वगैरह, ठीक है ना। अब एलिमेंट तीन चीज़ों से इमेज बनती है, तीन चीज़ों के अंदर से एक इमेज बनती है, तो ये भी इमेज। लेकिन ये वाली पोस्ट को हम कह सकते हैं कि ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है एक पोस्ट, जिनमें लिखा हुआ है टेक्स्ट। ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये अलग बात है, इसका फ़ॉन्ट अलग है, इसका अलग है, वो बात की बातें हैं, लेकिन है तो टेक्स्ट ना। ये भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एलिमेंट लगा हुआ है, तीन चीज़ों से मिलकर एक पोस्ट बनती है। इतना याद रखिएगा बस, ठीक है, ये याद होनी चाहिए। बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी हेडिंग कैसी है, क्या चीज़ें, वो बाद में हम देखेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है टैक्स। हमने लेना है सबसे पहले टैक्स। अब टैक्स में क्या क्या क्वेश्चन है आपका नताशा? आपका हैंड ओवर हो रहा है, हैंड राइज हो रहा है कुछ? सर सर फर्स्ट थिंग थी टैक्स, थर्ड एलिमेंट, सेकंड वाला ही नहीं समझ लगी क्या बोला सेकंड आपने। इमेज होती है, इमेज के अंदर भी इमेज लग जाती है। ओके एक होता है टैक्स, एक होती है इमेज और एक होता है एलिमेंट। तीन चीज़ों से मिलकर एक पोस्ट बनती है, ठीक है ना। ओके बाकी उनकी क्वालिटी होती है कि जो टैक्स आपने लिखा हुआ है, ये वाली हेडिंग लिखी हुई है, जर्नी लिखा हुआ है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपने जर्नी ही लिखना है, सेम लिखना है आपने, ये वाला, ठीक है ना। अब इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं इसको डल कर देता हूँ, ये देखिएगा, ये देखें, ये देखें, ये जर्नी लिखा हुआ, ये टैक्स है। जो चीज़ कॉपी हो रही है टैक्स के अंदर, जो चीज़ हम चेंज कर पा रहे हैं, जैसे ये जर्नी लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, ये लें, मैंने इसको चेंज कर दिया, ये टैक्स है। टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं, इमेज को चेंज नहीं कर सकते। लाइक इमेज के अंदर कलर वगैरह बनाना चाहे, वो बात की बातें हम बना सकते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम वैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखें, ये मैंने लिखा हुआ था, क्लास लिखा था, कुछ और लिखना चाहें, मैंने ये लिख दिया मॉर्निंग, ये ले, चेंज हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई है, ये आप लिख सकते हैं। अब एक चीज़ है कि हेडिंग। अब यहाँ पे आपने हेडिंग लिखनी है। फॉर एग्जांपल हमारी कैनवा की क्लास है, कैनवा क्लास, ये आपने हेडिंग लिख दी है। अब यहाँ पे हमने लिए थे हेडिंग को। अब हेडिंग के साथ आ जाती है सब हेडिंग, और साथ में आ जाती है बॉडी टेक्स्ट। अब जो टेक्स्ट होता है वो भी तीन टाइप का होता है। एक टेक्स्ट होता है कि जिसका नाम है हेडिंग, ये हेडलाइन लिखी हुई है, ये वाली हेडलाइन है, ठीक है, ये होती है। दूसरी चीज़ होती है बॉडी टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। अब तीसरी चीज़ होती है सब हेडिंग। अब इनमें फ़र्क देखिएगा आप खुद ही। उम्मीद है कि थोड़े सिर के उत्तों की लंघ के जा रही होनी सारिया गल्लां अज दी। नो सर, समझ आ रही है। ओके, यस सर, ये एमएस पावर पॉइंट में भी है। MS पावर पॉइंट के अंदर बिल्कुल है, वर्ड के अंदर भी है, एक्सेल के अंदर भी मिल जाती हैं, यूज़ करना चाहें। स्लाइड्स हैं। माशाल्लाह, मैं तो भूल ही गया था कि ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। मैं हमें आसान इतना मेहनत कर रहा हूँ नहीं चीज़ों सर, में। बताएं बताएं और ज्यादा पता चलेगा, नहीं हमें नहीं 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 पता। नहीं, वो मिस ने बता दिया, फिर आप लोग करें वो काम। मिस ने तो बता दिया आप लोगों को। अच्छा, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं सामने, ठीक है ना। इनके अंदर आपने इसमें क्लिक किया, ये भी कैनवा क्लासेस है, ये भी कैनवा क्लासेस है, ये भी है। अब इनमें फ़र्क क्या है, ये चीज़ अब मैं बताता हूँ इनमें फ़र्क क्या है। ये तो इस साइड पे कर देते हैं, ठीक है, इसको भी इस साइड पे कर देते हैं, ऐसे, और ये ऐसे कर देते हैं। अब मैं इनके नाम लिखने लगा हूँ थोड़े से कि ये है क्या चीज़। फॉर एग्जांपल ये जो पहला नाम लिखा हुआ कैनवा क्लासेस का, इसको बोलते हैं हेडलाइन, ठीक है। अब ये आ गई आपकी हेडलाइन, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो आ रही है वो सब हेडलाइन है। अब तीनों का कॉन्सेप्ट भी मैं बता रहा हूँ आपको। हेडलाइन, ठीक है, ये आ गया नाम सब हेडलाइन। और क्या क्या मैम ने बताया, साथ साथ बताते भी जाएं मुझे, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो, अगर जो चीज़ें आपको आती हैं तो। मैम तो नहीं आ गई क्लास में? सारे सोनिया, पता नहीं नेट चला गया यार। हाँ जी सर, 10 हाँ जी सर है, क्लास में है। हाँ जी सर, क्लास में ही है। कौन? आप लोग क्लास में ही हैं? हाँ जी, सब हेडिंग की बात हो रही थी सर। ठीक हो गया। सर जी, थर्ड वाली क्या थी? बॉडी टेक्स्ट बोलते हैं इसको, जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा होता है।
उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि ये वाली बॉडी टेक्स्ट है, ठीक है ना, इसको आप डबल कर लें, इसको मैं लेके चले जाता हूँ ऊपर। तो बहुत आसान चीज़ है ये वाली, अगर आप लोग कैनवा पढ़ लेंगे ना, ज़िंदगी दे दे मसले हल हो जाएंगे इंटरनेट पे काम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई येलो कलर में। हाँ जी सर ठीक है, बता दें। आज जो तो हम सिखा रहे हैं ना, ये सारा कुछ यही है, तो ये समझ आए आप। सर जी अगर कोई लड़की रिकॉर्ड कर ले स्क्रीन फिर मुझे बाद में सेंड कर दे, मेरी मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। सही है, चलें कर लेता हूँ मैं, टेंशन ना लें, आपको बता दूंगा फिर भी। अगर मैंने ये कह ओके दिया ना हाँ कि ये जी। रिकॉर्डिंग हो रही है सबके लिए, अद्धियाँ क्लास छड़ के चले जानी है सारियाँ, क्योंकि उन्होंने लग रहा है कि लेक्चर बहुत बोर हो रहा है। हाँ सर नहीं जाते हम लोग क्लास छोड़ के। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है फिर भी। अच्छा, तो ये सब हेडिंग है। सब हेडिंग क्या होती है, जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ मैंने सेम ही लिखा था, इसको भी हमने यहाँ पे सेम ही लिखा है, लेकिन इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है ना, साइज़ है, वो 44 आ रहा है। ये देखें फ़ॉन्ट साइज़, जी फ़ॉन्ट साइज़ का तो पता होगा आपको, मैम ने बताया जी होगा जी, आपको। पता है पता है। चलो ठीक है। एक होती है हेडलाइन। अब हेडलाइन ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो कलर होता है ना, सॉरी साइज़ होता है, वो ज़्यादा होता है। हेडलाइन का मतलब ये होता है कि बड़ी सी हेडलाइन लिखी होती है जो अखबार पे लिखी होती है। कोई भी वेबसाइट खोलनी उसके अंदर एक हेडलाइन लाजमी होगी। वो हेडलाइन ही होती है कि जो आपको बताती है कि इसके अंदर है क्या चीज़, ठीक है ना, कि इसका मेन पूरा पर्पस है क्या, उसके लिए हेडलाइन यूज़ की जाती है। जैसे कि ये वाली चीज़ है, मॉर्निंग लिखा हुआ है, या ये थाईलैंड लिखा हुआ है, ये हेडिंग में उन्होंने लिख दिया थाईलैंड, ठीक है ना। अब इसका फ़ायदा उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई पढ़ेगा तो मॉर्निंग थाईलैंड लिखा हुआ है ना, ये हेडलाइन में लिख दिया कि भाई इस वेबसाइट के अंदर ये थाईलैंड इसलिए लिखा उन्होंने, पहले वर्ड का ही उन्होंने हेडलाइन में लिख दिया। लिखना चाहें तो कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन थाईलैंड मतलब किसी ने अगर ट्रैवलिंग में जाना है तो हम किस कंट्री में जा रहे हैं, उन्होंने लिख दिया कि थाईलैंड जा रहे हैं, तो ये उन्होंने नाम लिख दिया इसका, ठीक है ना। ये मेन मकसद था उनका। हेडलाइन मतलब पूरी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो वन वर्ड में बयान किया जाता है, मतलब पूरे पैराग्राफ को किसी एक वर्ड में भी बयान कर दें, या एक हेडलाइन एक लाइन के अंदर भी एक्सप्लेन करना, उसको कहते हैं हेडलाइन। जैसे कि आप न्यूज़ के अंदर सुनते हैं कि हेडलाइन आ गई अभी, ठीक है ना, कि उसी लफ्ज़ से ही जुड़ा हुआ है ये चीज़, कि पेट्रोल 5 रुपये महंगा हो गया, 10 रुपये महंगा हो गया, फ़लाँ जगह पे मुहर्रम की वजह से आज जो है ना वो सिग्नल का इशू है, या वो कहेंगे फ़लाँ फ़लाँ जगह पे अब वो बंद है। वो डिटेल में बताएंगे तो बताएंगे बाद में, लेकिन यह कि मुहर्रम उल हराम की वजह से पूरे पाकिस्तान में नेट सर्विसेज बंद की जा रही है, ये पूरी हेडलाइन होगी। अब वो डिटेल में बताएंगे कि किस किस एरिया में है, कब कब, मतलब कि किस टाइम पे बंद हो रही है, कौन सी सर्विस बंद हो रही है, वो सारी बॉडी टैक्स आ जाता है, समझ लें कि वो डिटेल होती है। जो डिटेल होती है वो सारी बॉडी टैक्स में होती है, ठीक है ना। सब हेडिंग ये है कि भाई इंटरनेट सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेगा, समझ लें कि वो सब हेडिंग है। इसके अंदर जो सब हेडिंग आ रही है वो ये आ रही है, एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ थाईलैंड। ये सब हेडलाइन, सॉरी सब हेडिंग आ रही है, सॉरी आसान हो रही है। सर जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी अजान हो रही है इसलिए मैंने चुप करके रखा। अच्छा, बात समझ आई आपको आज की जो मैंने समझाई है। यस सर। यस सर। हाँ हेडिंग, जी सर सब जी आ गई हेडिंग, है। बॉडी टैक्स, तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एक के अंदर। एक पिक्चर तीन चीज़ों से मिलकर बनती है।
एक होती है पिक्चर, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है टेक्स्ट। बाकी इनकी सबकी डिटेल ही है, टेक्स्ट, इमेज और एलिमेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी सर। एलिमेंट्स मैं नेक्स्ट समझाऊंगा आपको। अब तीन ओके चीज़ें सर। होती हैं हेडलाइन के अंदर भी, टेक्स्ट के अंदर भी तीन चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? हेडलाइन, सब हेडलाइन और बॉडी टेक्स्ट। अब बॉडी टेक्स्ट ये वाला है कि उसके अंदर आप बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था मार्क ऑन द चैंटिंग जर्नी टू द हार्ट ऑफ द साउथ साउथ ईस्ट एशिया एंड एक्सपीरियंस थाईलैंड। ये आपका बॉडी टैक्स लिखा हुआ था। बॉडी टैक्स के अंदर आप ज़्यादा टैक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ होती है। अब हेडलाइन भी आपको समझ आ गई है, सब हेडलाइन और बॉडी टैक्स, तीन चीज़ें समझ आ गई हैं। नेक्स्ट में हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इमेज। यहाँ पे हम यहाँ पे चले जाते हैं इमेज के अंदर। यहाँ पे चले जाएँ, कोई एक इमेज ले लें, फॉर एग्जांपल फ़ोटोज़ के अंदर चले जाएँ, कोई एक नाम बता दें जो कि मैं सर्च करूँ। चलें जी, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं पाकिस्तान को। चलें देखते हैं पाकिस्तान के हवाले से इनके पास क्या पड़ा हुआ है। बहुत कुछ पड़ा हुआ है ये। यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं। अब हमने इसके अंदर लगानी है इमेज। अब डिज़ाइनिंग सेंस तो बाद में हम कर लेंगे पूरी, लेकिन क्या है कि एक तीन चीज़ें तो पूरी करें ना हम। अब इमेज भी आ गई, वही चीज़ें बार बार रिपीट होनी है, ये भी बता दूँगा, ठीक है ना। अच्छा, इमेज भी आ गई, टेक्स्ट भी आ गया, इमेज भी आ गई। अब इसके अंदर रहते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के लिए आप डिज़ाइन के नीचे पड़ा हुआ है एलिमेंट्स। अब इसके अंदर एरो लगाने हैं, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड एरो लगा देते हैं हम। कोई भी जिस भी मर्ज़ी का नाम आप ले लें, आपको आइकन मिल ही जाएंगे। इनको बोलते हैं ग्राफिक्स, ठीक है ना। ये देखें, ग्राफिक्स में ले लिया मैंने, ये वाली पिक्चर ले ली, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये वाली फ़ोटो ले ली, ये वाली पिक्चर, ये वाली मैंने आइकन ले लिया, ठीक है ना। ये मैं इनको फिर हम बाद में डिज़ाइन वगैरह करते रहेंगे और बनाते रहेंगे। डिटेल में भी हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और थी कि हेडलाइन के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसा कि आप इनको इस हेडलाइन को बोल्ड कर सकते हैं, ऑलरेडी बोल्ड थी, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, बोल्ड कर सकते हैं, अटैलिक कर सकते हैं। ये थोड़े से कलर जो है ना वो अटैलिक हो गए हैं, मतलब साइड पे हो गए। फिर अंडरलाइन भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। इसके अलावा स्टिच थ्रू भी कर सकते हैं, तो इसके अंदर टेक्स्ट आ जाए वो भी कर सकते हैं आप। ये मैम ने चीज़ें पढ़ाई होंगी, आई थिंक कि आपको, मुझे लगता है ये पढ़ानी नहीं चाहिए, वरना वही बार बार रिपीट हो जाएगी। हाँ जी, क्या बात है मुबशरा? सर ये इमेज कैसे ऐड की है? एलिमेंट्स के अंदर जाके ये इमेज है, ये एलिमेंट्स है। इमेज के लिए आप चले जाएंगे, साइड पे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है फ़ोटोज़। ये फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आप जाके सर्च करेंगे, कोई भी सर्च करनी है जो भी आपको चाहिए। ये लो, ये सर्च कर लो, क्लॉथ पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आ जाएगी आपको, सही है। कुछ भी लिखना चाहें उसकी फ़ोटो आ जाएंगी यहाँ पे। बात समझ आई? हाँ जी। इसके अलावा कोई चीज़ पूछने वाली है तो? सर जी यही काम 3 घंटे बैठ के करना है? यही काम आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा एक काम और रहता है जो मैंने अभी आपको बताना है, वो तकरीबन अभी क्लास चलेगी तो मतलब जैसे जैसे आपने करके दिखाया वहाँ पे जाके। वैसे वैसे आप करके देखेंगे, ताकि आपको भी याद आए कि मेहनत क्या की जाती है। तो पहले ही मैंने देख लिया। हाँ, ये एक स्किल है जो सीख लें आप, करके बहुत काम आएगी लाइफ टाइम के लिए। मैंने तो धक्के खा के सीखी है ये चीज़ें, आप भी सीख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर के उस्ताद लाभ अंदर तो शायद मैं भी जल्दी सीख लेंगे। चलो कोई मसला नहीं, जो दे रहा है दुरुस्त है, अच्छी बात है। चलो, ये चीज़ समझ आ गई आपको? यस यस सर। सर। तीन चीज़ें समझ आ गई माशाल्लाह। अब आपने एक और काम करना है जिसका नाम है canva.com। इसके ऊपर चले जाना है। इसके ऊपर अगर आप लैपटॉप पे जिनके पास है वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, इसी तरह देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। लाइक जैसे कि इन्फोग्राफिक है, फ़ोटो क्लैग्स हैं, फ़ोटो कॉलिंग हैं, ठीक है, टेक्स्ट ऑफ वॉलपेपर है, ग्राफ है, बुक कवर है, माइंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपने चले जाना सबसे पहले डॉक्स के अंदर। जैसे कि कल आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई थी, जिन लोगों ये ने, आपका जी, ये किस कौन सा नेम है? डॉग्स के बॉक्स? डॉक्स, DOCS, डॉक्स। ये टाइम हो गया, इंग्लिश भी पढ़ानी पड़ रही है।
अच्छा, इसके अलावा ये डॉग्स आ गया। अब डॉग्स के अंदर तो आप ना कीजिएगा कुछ भी, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये वाली सोशल मीडिया है, ठीक है ना। अब सोशल मीडिया के अंदर आपने वाइट बोर्ड भी है इसमें, जी वाइट बोर्ड भी है इसमें। अच्छा, आपने ये दो चीज़ें छोड़ देनी है, प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक करना है। प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि ये प्रेजेंटेशन आ रही है लेकिन इसका साइज़ आ रहा है पोर्ट्रेट, सॉरी लैंडस्केप आ रहा है। अब लैंडस्केप मुझे कैसे पता चला इसका, कि वो बता रहा है 16:9, ये लैंडस्केप का स्टैंडर्ड साइज़ है। लैंडस्केप जो मैंने कल वीडियो का बताया था आपको, जैसे कि ये लैपटॉप का साइज़ आ रहा है, ये वाला देख लें, ठीक है ना। इसकी विड्थ ज़्यादा आ रही है, चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है इसकी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, जो लैपटॉप का साइज़ होता है ना, वीडियो प्ले होती है, वो भी ऐसे ही होता है। उम्मीद है कि ये मुझे बार बार रिपीट करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है ये। Yes, sir. ओके, ये देखिएगा, अब इसका प्रेजेंटेशन का नाम क्या लिखा हुआ है, 16:9, ये साइज़ है। इसका साइज़ भी आपने साथ में लिखना है। आपने क्या करना है, नोट पैड खोल लेनी है, उसके अंदर साथ में लिखना है कि प्रेजेंटेशन। अब मैं अगर लैपटॉप पे करके दिखा रहा हूँ तो खोल लूँगा यहाँ पे वर्ड पैड, ठीक है ना। आप कोई भी खोल सकते हैं, वर्ड पैड वगैरह कुछ भी नाम लिखना चाहें, जो कि अभी समरा ने करके दिखाया आपको, इसी तरह आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है इस तरह, साइड पे रख लें, या जैसे आपको स्क्रीन का अच्छा लगे। आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन, ये वाला। अब प्रेजेंटेशन के अंदर अगर किसी के पास वर्ड नोट पैड भी है तो वो भी उससे भी कर सकता है ये, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन के अंदर चले जाना आपने, इसके अंदर लिखा हुआ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के कितने साइजेस हैं ये आपने मुझे बताने हैं। लाइक एक है प्रेजेंटेशन का, ये वाला साइज़ आ रहा है 19-20 वाला, ये भी 19-20 वाला आ रहा है, लेकिन ये गेम के लिए आ रहा है, ये चीज़ भी नोट करनी है आपने। ब्रेनस्टॉर्म है, ये वाला प्रेजेंटेशन का साइज़ आ रहा है, फिर ये आ रहा है प्रेजेंटेशन 4:3, ठीक है ना, ये चीज़ आ रही है। इसके अलावा पोर्ट्रेट आ रहा है, मोबाइल फर्स्ट, तो वो कह रहा है कि पहले इसकी हाइट कम है, सॉरी हाइट ज़्यादा है इसकी, और विर्थ इसकी जो है ना वो कम है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इसकी हाइट जो है ना वो कम है, विर्थ ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है यहाँ पे, ये जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आनी ये वाली, ठीक है। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर, आ रही है। प्रेजेंटेशन लिखा आपने, ठीक है। इसके अलावा आपने चले जाना प्रेजेंटेशन के अंदर, और भी साइजेस हैं। कौन कौन से हैं प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैं इसी का नाम कॉपी कर लेता हूँ, ये देखें प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आगे आ गया नाम इसका 16:9, तो ये याद भी होने चाहिए। कल की छुट्टी है लेकिन छुट्टी नहीं है वैसे तो, असल में छुट्टी नहीं है ये। 16 क्या लिखा हुआ है साथ में, 9, ठीक है ना। ये नाम लिखने हैं इस तरह, ये खोल के भी देखें कि ये एक्चुअल में है क्या साइज, ये लें इस तरह खोल के देखें और नाम लिखें। जिनकी पुरानी प्रेजेंटेशन भी नहीं आई ना, पुरानी असाइनमेंट भी नहीं आई, तो वो भी करके दिखाएंगे मुझे। उनके लिए एक छोटी सी सज़ा है मैंने जो चीज़ तजवीज़ की है आप लोगों के लिए। अच्छा, इस तरह प्रेजेंटेशन मोबाइल फर्स्ट, ये नाम लिखना और साथ में इनका साइज़ लिख देना है, ठीक है ना। ये जैसे साइज़ आ रहा है, इसका साइज़ क्या आ रहा था, 19-20 और क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टैरिक 1080, इस तरह नाम लिखना है इनका। फिर आगे दूसरी पे चले जाना है, इस पर होवर करेंगे तो ये दूसरी चीज़ आ जाएगी प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ये प्रेजेंटेशन आपने लिख दिया, ठीक है ना। अब आ गया मोबाइल फर्स्ट, ठीक है ना, इस पर आपने लिखना है मोबाइल फर्स्ट, ठीक है, ये नाम लिखने हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको दिमाग में कभी ना कभी तो आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन के नाम कितने हैं, साइजेस कितने हैं, ठीक है ना। बाकी चीज़ें तो याद ना रहें लेकिन साइजेस का ज़रूर याद रहेगा कि क्या साइजेस हैं इसके। बात समझ आई या नहीं आई? 1080 स्टैरिक। अगर किसी ने नहीं समझ आई तो फिर अपना माइक बंद करके बैठे रहो, अगर आगे ये समझ तो फिर भी अल्लाह हाफिज़ है। इस तरह आपने नाम लिख लें। जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर आपने चले जाना आगे सोशल मीडिया के अंदर। ये सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया के अंदर भी 4-5 चीज़ें आ रही हैं, 3 चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है। अब इंस्टाग्राम के अंदर भी काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं, जैसे कि ये आ रहे हैं यहाँ पे 3 और 3 6 आ रहे हैं। फिर फेसबुक पे क्लिक कर लेंगे, फेसबुक के काफ़ी सारे साइजेस आ रहे हैं ये वाले, इनको खोल के भी देखना है और नाम भी लिखना है इनके, ठीक है ना। और फिर लिंक्डइन आ गया, फिर लिंक्डइन के भी नाम आ रहे हैं, ये देखिए लिंक्डइन के भी 4 चीज़ें आ गई हैं इसमें, ये आपने करना है। इसके अलावा आ जाता है फिर वीडियोज़, ये वाली वीडियोज़ आ गया, तो वीडियो के कौन कौन से साइज़ हैं इनके भी नाम लिखने हैं ये वाले,
इनको आगे नेक्स्ट भी कर लेना, इस तरह और भी साइज आ जाएंगे इनके। ये नाम आपने याद भी करने हैं और आपने काम भी करना है। तो 3 चीज़ों के नाम आपने याद करने हैं, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया और वीडियोस। किसका माइक ऑन है? माइक किसका ऑन है? आयशा, माइक ऑन है आपका। जी सर, वो बस उनके नाम लिखने नोट पैड पे। नोटपैड पे नाम लिखना है, खोल के भी देखना है इन्हें। जी सर। नाम लिखेंगी और साथ साथ इनके जो साइजेस हैं वो भी लिखने हैं, जैसे कि मैंने अभी लिख के दिखाया आपको। सही है ना? ये समझ आई है या नहीं आई, ये भी पूछ लें आप। कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई तो मुझे ये नहीं कहना कि सर मुझे समझ नहीं आई थी, मैंने पूछा नहीं है, या लास्ट वाले दिन आप पूछ रहे हो मुझसे। मुझे कल शाम से पहले ये सारी की सारी असाइनमेंट चाहिए, और वो भी मेरी पर्सनल के अंदर। मैं ना ये देखूँ कि आप लोगों के असाइनमेंट का, क्योंकि इस असाइनमेंट का इन्हिसार आपकी नेक्स्ट क्लास के ऊपर होगा। या तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर नहीं आएंगे, या फिर ये होगा कि मैं क्लासेस लेना बंद कर दूँगा। क्योंकि अगर मैं अपनी पूरी एफर्ट कर रहा हूँ तो आप पे भी लाजिम है कि आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग भी अपनी पूरी एफर्ट करें, और जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ आप लोग भी करें। बात समझ आई या नहीं आई? मुझे कोई ये ना जी बताए कि सर हमें जी ये चीज़ समझ जी आई सर, आ थी गई या समझ। नहीं आई। मैं कहता हूँ आप सर मुझसे मुझे तो आप स्क्रीन जी सर, आ गई है। स्क्रीन करेंगे फिर सही। ठीक है मैम। अच्छा, अगर किसी को नहीं भी आती समझ तो आप आज पूछ लें सवाल, दो कल पूछ लें, आप वॉइस करें, सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, मुझे बता दें क्या करना है। तो वीडियो तो मैं आप लोगों को दे दूँगा आज के दिन। राबिया परेशान ना हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है, है सर जी। ये आपने करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों का फॉल्ट है ये। मुझे ही कल शाम से पहले सबकी असाइनमेंट यहाँ पे चाहिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं और जिनकी असाइनमेंट आएगी कल शाम से पहले पहले, उनको ही मैं क्लास के अंदर एंट्री दूंगा। पिछली असाइनमेंट भी, आज वाली भी। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये है, क्योंकि मैं अब नाम नोट कर रहा हूँ कौन क्लास के अंदर आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ये सबका मुझे पता चल रहा है। तो जो मेरे साथ काम करेंगी, जो भी स्टूडेंट होंगी जो मेरे साथ काम करेंगी ना, उनका भी हाफ भी आप लोगों के इस चीज़ के ऊपर है कि आप लोग कितनी असाइनमेंट करते हैं कितनी नहीं करते हैं। पहली असाइनमेंट मैंने छोड़ दी थी, नहीं ज़्यादा पूछा। दूसरी असाइनमेंट के अंदर भी मैं थोड़ा सा मैंने ढील दे दी थी, अब तीसरी के अंदर नहीं मैं दूँगा इस तरह। अगर कोई काम करने के काबिल हुआ मेरे साथ, वो उसका सारे का सारा इंसार आपकी लर्निंग के ऊपर होगा। ठीक है, वो इंटरव्यू मैं वैसे भी कर रहा हूँ साथ साथ ही। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है यहाँ पे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे पूछने वाला तो पूछ लीजिएगा। मेरी तरफ से क्लास एंड है, और ये चीज़ें मैंने जो बतानी थी बता दी। मुझे नाम चाहिए इनके, और इनके साइजेस है, खोल के भी इनको देखना है सबसे पहले। जैसे कि मैं दोबारा बता देता हूँ, सोशल मीडिया के अंदर चले जाएँ। फॉर एग्जांपल आपने किया इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के अंदर ये आ जाता है, इंस्टाग्राम की स्टोरी है, साइज़ एक ही आ रहा है इनका। मैंने क्रिएट स्टोरी पे क्लिक किया। अब आपके पास कैनवा प्रो है या नहीं है कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये सबके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। इस तरह खोल के देखें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल मैं सर्च भी इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये है क्या चीज़ें। समझ आई या नहीं आई? ये नहीं, फॉर एग्जाम्पल हाँ मैंने जी करके सर। दिखा दिया, ये वाली जीन्स आ गई। अब ये जीन्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है कोई मसला नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको ये मतलब होना चाहिए, आपने को जो सर ने काम दिया ना वो करना है आपने। ये खोल के इस तरह एक दो बार लिखेंगे ना, ये जो साइजेज़ हैं, ये जो साइज़ है इसका, पोस्ट का, पिक्चर का, टेक्स्ट का, ये माइंड में चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। जब ये रिपीट होती रहेंगी ना आपको, और रेडी ये कहीं ना कहीं जाके आपको काम आएंगे। अब नेक्स्ट जब हम पोस्ट बनाएंगे उसके अंदर आपको आराम से पता चल जाएगा ये है क्या चीज़, इसका साइज़ क्या है, कैसे ये बनानी है। जब बनाएंगे एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, वैसे समझ आ जानी है आपको सारी चीज़ें। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर। सर। पूछने वाली कोई है बात तो पूछ सकता है। हाँ जी सर, आ गई है। चलें ठीक हो गया, कि सबकी रिकॉर्डिंग हो गई है, कि सब में समझ आ गई है या नहीं आई किसी की भी? सर रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारे ही सुनन गया जी। ठीक है सर।